वाह 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 वाह, आपने किस तरह से वो हकीकत बयान की है, ये बिल्कुल याद रहेगी दर्शकों को। आपने वहाँ एक गजल भी पढ़ी थी जी। वो भी अता कर दीजिए। देखिए, चाहते कि आप ज्यादा से ज्यादा दर्शकों के लिए वो जी जी जी, पेश कर दें। मेरे चार चार मिसरे सुनिए जी, कि जी। मेरे अरमान संवरने में बहुत देर लगी। असलम भाई, जी, मेरे अरमान संवरने में बहुत देर लगी, तीसरे इश्क के करने में बहुत देर लगी। वाह, तीसरे इश्क के मेरे अरमान संवरने में बहुत देर लगी, तीसरे इश्क के करने में बहुत देर लगी, और लेट सलमा से हुई इसलिए शादी मेरी, उसके हस्बैंड के मरने में बहुत देर जी, ये मुझे आपने सब टीवी वाह वाह क्या बात है वीडियो और महेंद्र कपूर की वीडियो पर एक जुमला लिखा हुआ है। एक तो सब टीवी की वो क्लिप है वीडियो, एक महेंद्र कपूर साहब की है, वहां भी आपने एक जुमला लिखा हुआ है, आओ टाइम पास करो। मैं उस जुमले के हवाले से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप मज़ाहिया शायरी को टाइम पास की कैटेगरी में रखते हैं? नहीं, टाइम पास नहीं होता। मज़ाहिया शायरी टाइम पास की कैटेगरी में ही नहीं। आपने वो जुमला लिखा हुआ है इसलिए। मज़ाहिया शायरी जो है वो टाइम पास का कोई जरिए नहीं है। मज़ाहिया शायरी तो एक शायरी है, एक सिन्फ है। जिस तरीके से गज़लें हैं, नज़में हैं, कसीदे हैं, उसी तरीके से मज़ाहिया शायरी भी एक सिन्फ है। जी सर, एक मज़ाहिया शायर जो दर्द भरे गाने क्यों पसंद है मज़ाहिया शायर को? मैंने देखा है आपकी फेसबुक पे, आप दर्द भरे गानों को वहाँ आपने महेंद्र कपूर के गाए हुए भी है और भी गाने हैं, उनको बड़ा आपने प्रमोट किया है। क्या कोई बड़ा जख्म लगा है आपको या मिला है? नहीं, असल बात क्या है, शायर जो होता है वो जो है हसास होता है जी, और शायरी जो है एहसास की तर्जुमानी है। जी जी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जख्म खाने से ही शायरी लोग करते हैं। कुछ लोगों का मिजाज तो ये भी है कि जो जब तक शराब नहीं पीते हैं कहते हैं कि मैं शेर नहीं कह पाता, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जी, जी। शेर जो है खुदादाद सलाहियत है, जब वो देता है तो आदमी खुद लिखता है। एक दो शेर पहले वो दे देता है, उसके बाद हिसाब से वो अपना दिमाग लगाता है, फिर शायरी करता रहता है। जी जी जी। आपने अपनी गज़ल में नमकीन गज़ल नाम किस वजह से दिया? एक गज़ल को आपने नमकीन नाम दिया। कई गज़लों को मैंने नाम दिया। पहले जब शगुफ्ता गज़ल पहले नाम रखा तो कुछ मेरे दोस्तों ने कहा कि शगुफ्ता गज़ल कह के यार क्या शगुफ्ता की गज़ल है क्या? अच्छा। हाँ, मैंने कहा नहीं यार, शगुफ्ता की गज़ल नहीं है। तो फिर मैंने नमकीन गज़ल कहा। अच्छा। इसलिए कि इसमें थोड़ा सा वो है, मिठास नहीं है, इसमें थोड़ा सा खट नमकीनपन आएगा, थोड़ा लोग हंसेंगे, थोड़ा लोग हंस लेंगे। अच्छा, इसलिए मैंने नाम रखा, इसलिए आपने नमकीन गज़ल हंसने की वजह से। खतात को मैंने गर्मा गर्म चार मिसरे रखा नाम जी, और गज़लों का नाम जो है, हज़लों का नाम। अच्छा, गर्मा गर्म चार मिसरे जी, वो ये रखता रहा जी। ताज़ा कोई लिखता था तो गर्मा गर्म चार मिसरे रखता था, और हज़लें लिखता था तो नमकीन गज़ल लिखता था नाम। सर, हालांकि ये एक उस्ताद शायर से पूछना अक्लमंदी नहीं है सवाल, मगर मैं अपने इजाफे के लिए, इल्म के इजाफे के लिए आपसे ये मालूम कर रहा हूँ कि आपने ज़िंदगी के किस किस पहलू पर ये शायरी की? अल्लाह का शुक्र है, मैंने गज़ल भी तबाज़बाई की है, हम्द पे भी, नात पे भी, और मनक़बत पे भी, सलाम पे भी तंज़ुम मज़ामी किया है, मज़ामी किया है। अच्छा। हाँ, नात में भी किया, हम्द में किया, मनक़बत में किया, सलाम में किया। सर, ये तो आप एक बिल्कुल नए ज़ाविये से बता रहे हैं बात को जी। मैंने नात के कुछ अशार, ठीक है, कि लाए तशरीफ़ जो सरकार रसूल अरबी, लाए तशरीफ़ जो सरकार रसूल अरबी, बुत हुए सारे तड़ी पार रसूल अरबी। वाह 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 वाह, लाए तशरीफ़ जो सरकार रसूल अरबी, बुत हुए सारे तड़ी पार रसूल अरबी। मैं कुली बन के मदीने से चला आऊँ घर। असलम भाई, मैं कुली बन के मदीने से चला आऊँ घर, पाऊँ नालैन जो एक बार रसूल अरबी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, अल्लाह आपको सलामत रखे। पाऊँ नालैन जो एक बार रसूल अरबी।
वाह वाह वाह। एक शेर उसका यूं है कि नेक दिल खुल्द में खाएंगे मटन बिरयानी, नेक दिल खुल्द में आहा, खाएंगे मटन मटन बिरयानी, मार खाएंगे गुनहगार रसूल अरबी। आहा, माल खाए वाह वाह वाह, मार खाएंगे। नेक दिल खुल्द में खाएंगे मटन बिरयानी, वाह मार खाएंगे गुनहगार रसूल अरबी। वाह 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 वाह। और हमद के हवाले से भी आप कुछ? जी, हमद के हवाले से कि मैं हूँ एक बंदा बद चलन, अच्छा, तेरी शान जल्ले जलालहू। वाह, तो क्या मैं हूँ हदीस लगती है। मैं हूँ एक बंदा बद चलन, तेरी शान जल्ले जलालहू, चाहे दाल दे चाहे दे मटन, तेरी शान जल्ले वाह, जलालहू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह मैं हूँ- आपकी ये तमन्ना पूरी करे। मैं हूँ एक बंदा, बहुत 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 शुक्रिया। मैं हूँ मैं हूँ एक बंदा बद चलन, हाँ, तेरी शान जल्ले जलालहू, वाह 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 चाहे दाल दे चाहे दे मटन, तेरी शान जल्ले वाह वाह जलालहू। वाह। उसका एक शेर यूं हो गया जी। है, थोड़ा सा हट के हो गया है कि ये है हाल मुल्ला की जात का, ये हाल मुल्ला की जात का, ये है हाल मुल्ला की जात का, जो था माल फितरा ज़कात का। हाय हाय, वे क्या ये है बात, वाह, हाल वाह, मुल्ला की जात का, वाह जो था माल फितरा ज़कात का, वाह यही कह के कर गया सब गबन, तेरी शान जल्ले जलालो। वाह, यही कह के कर गया सब गबन, वाह 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 यही वाह कह के वाह कर गया सब गबन। वाह वाह। मैं ये समझता हूँ कि ये आपकी शख्सियत मज़ाहिया शायरी में वाकई में मुनफरिद है, मुनफरिद आपका लबो लहजा है। और मैं जैसे जैसे आपके कलाम को सुन रहा हूँ, मुझे ये एहसास हो रहा है कि आपने कहाँ कहाँ से मज़ा निकाला है और किस किस अंदाज में आपने शेर कहे हैं। मैं ये समझता हूँ, ये कहते हैं ना वो जो खुदा दाद है, मज़ाहिया शायरी आपको खुदा दाद है वाकई में। मनकबत में मैंने असलम भाई चार मिसरे मुझे जी, याद आ रहा है, अता अभी हो। फिलहाल याद आ रहा है। अता हो हमारी खुशनसीबी के हम। जी। हवा के दोष पे होके सवार भाग गए, हाँ वाह, हवा के दोष पे होके सवार भाग गए, वाह, जो बन रहे थे बड़े जानिसार भाग गए, हवा के दोष पे होके सवार सवार भाग गए, जो बन रहे थे बड़े जानिसार भाग गए। वाह। और अली के हाथ का झापड़ बड़े कमाल का था, आहा, अली के हाथ का झापड़ बड़े बड़े कमाल का है, पड़ा जो एक के मुंह पर तो चार भाग गए। वाह 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 वाह। आपने किस तरह से इस हकीकत को पेश किया है। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, आपको तंदुरुस्त रखे। और मुझे ये एहसास हो रहा है कि लोधा साहब ने जो बात कही थी उसमें 110% सच्चाई है कि आपको जो बार बार बुलाया जाता है, आप देखिएगा कि चाहे वो दूरदर्शन वाले हों, चाहे वो प्रोग्राम वाले हों, चाहे वो ऑनलाइन वाले हों, आपको इसलिए बार बार बुलाते हैं कि आपका हर एक कलाम जो है मुनफरिद है। और ये होता ही नहीं आपस में भी एक दूसरे से मैच। अभी मैं इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूँ जी और ये कभी हाजिर है दूरदर्शन डीडी उर्दू का, जी 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 उसकी रिकॉर्डिंग के लिए मुझे बुलाया गया था। मैं आया हूँ और मैं हमारे बड़े अच्छे शायर दोस्त सिकंदर मिर्ज़ा, जी जी मुझसे इनकी कोई बातचीत कोई मुलाकात नहीं, लेकिन फेसबुक पे एक मरतबा सलाम दुआ हुआ। सर, इस बारे में भी हम बात करेंगे अभी बाद में। सर, मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि अपनी कुछ भूली बिछड़ी यादें आप उन्हें याद करते हैं अभी तक? अगर भूली वो बिछड़ी- कुछ ऐसी यादें हैं तो आप हमसे भी ज़रूर साझा कीजिए, क्योंकि ये लोगों तक ये पैगाम पहुँच जाए, उन तक जिनको आप याद कर रहे हैं। नहीं, भूली बिसरी बातें तो बहुत हैं। जैसे हमारे डॉक्टर मलिकज़ादा मंजूर थे, जी जी, इंतकाल कर गए, बड़े चहेते थे। जावेद साहब के वालिद साहब। हाँ, परवेज़ मलिकज़ादा जावेद मलिकज़ादा, ये दोनों उनके साहबजादे हैं। जी जी ये बेचारे बड़े खुशनसीब हैं कि हमारे बड़े अच्छे दोस्तों में ये भी आते हैं, भतीजे लगते हैं। लेकिन वो बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते थे। अल्लाह उनको गरीक रहमत, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आमीन आमीन। और जिस जगह मेरा वतन है, मेरा गांव है, उसी से 8 किलोमीटर दूरी पर एक जलालपुर कस्बा है, जी जहाँ के अनवर जलालपुरी थे। जी जी जी, और उनका वो भी जो इंतकाल- मशहूर नाजिम पुराने जी, 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 जिन्होंने जी, जी। गीता को वो किया। जी 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 गीता का तो उर्दू में तर्जुमा किया। जी तो वो भी इंतकाल कर गए।
तो कुछ बातें ऐसी रह गई हैं जो दिलो दिमाग में, कुछ बचपने की बातें याद आती हैं तो दिल एकदम रो पड़ता है। और जो ये मैंने खोया इन लोगों को, मुझे बहुत दुख है, मुझे बड़ा अफसोस है कि जो मुझे बहुत ज़्यादा चाहते थे वो बेचारे इस दुनिया में नहीं हैं। आप जिन दोस्तों का भी जिक्र करना चाहें आप उनका जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा मकसद है कि आपके जज्बात उन तक पहुँचे और ये ताक़यामत तक ज़िंदा रहें ये चीज़ें। हम यहाँ इसलिए ये काम कर रहे हैं कि जिन लोगों का आज आप तक पहुँचना आसान नहीं है उन लोगों तक भी आप पहुँच जाएं। हम इंशाल्लाह आपका इसमें कुछ ऐसा ईमेल या वो आईडी भी इसमें डालेंगे ताकि लोगों से आपका मिलना जुलना आसान हो, आपसे रब्ता उनका आसान हो जाए। बहुत लोग हैं आपकी शायरी को जब वो लोगों तक पहुंचती है, अब भी बहुत लोग हैं आपको मैं बता दूं आपका जिक्र बदायूं में रहने वाले एक शायर हैं जो मुंबई से आए थे, उन्होंने भी आपका जिक्र किया था, वो भी उन्हीं से उनका जुड़ा हुआ है नामा दाग दहलवी साहब से। जी जी, देखिए मैं पहले दिल्ली की बात कर लेता हूँ जी। अब आप दोस्तों का नाम बता सकते हैं? जी, जैसे पुराने भी दोस्त और नए भी। हिदायत बदानवी साहब जी जो अभी हयात हैं। जी जी। अनस फैजी साहब हैं, हाँ जो अभी हयात हैं, बहुत बढ़िया शख्सियत। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत मिलनसार। और अहमद अलवी साहब हैं, तंज़ो मिज़ाज के शायर हैं जी। और यहाँ उर्दू के प्रोग्रामों में शामिल होने वाले बहुत से लोग हैं, जैसे अकेडमी जामिया में अकेडमी के शायद चेयरमैन हैं शैफर रसूल साहब हैं। जी जी जी। फरहात एहसास साहब हैं। ये इन लोगों को मैं बहुत अच्छी तरीके से चाहता हूँ, मानता हूँ, जानता हूँ। अल्लाह इन्हें खुश रखे और ताक़यामत आबाद रखे। अच्छा, किसी एक शायर की ऐसी बात जो आपको बहुत छू गई हो दिल को अब तक? नहीं 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 नहीं, कहने वालों ने तो बहुत कुछ कहा, लेकिन अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी बात की तकलीफ नहीं होती है। कोई अगर ये निगेटिव में नहीं है, बल्कि इसके आप ये भी सोच सकते हैं कि कोई ऐसी शख्सियत अब तक जो आपको मिली हो जिसका असर आप पे रहने वाला है या जिसका असर आप पे आज तक हो जिस शायर का। नहीं, मतलब यह है कि सबसे पहली जो फेसबुक पे मेरी एक मुलाकात हुई जी तो वो दिल्ली के रहने वाले थे सिकंदर मिर्ज़ा जी जी। उनसे जब मेरी बातचीत हुई तो वो आदमी इतना खुशमिजाज मुझे दिखाई दिया, लेकिन यहाँ दिल्ली में कई लोगों ने कहा कि आप मेरे पास आइए, लेकिन मैंने चॉइस किया सिकंदर मिर्ज़ा का जी। और आने के बाद यहाँ जो मेहमान नवाजी उनकी है मैं अपने मुंह से बयान नहीं कर सकता। चाय खाना पीना रहना सोना इतना बिठाना घूमना टहलाना सब सिकंदर मिर्ज़ा आप भी तक कर रहे हैं मेरे साथ। मैं उनका मशकूर हूँ, मैं उनका ममनून हूँ। वो बेचारे अल्लाह उनको खुश रखे और शादो आबाद रखे। मैं तो यही दुआएं दे सकता हूँ और क्या करूँ। मैंने देखा है सर कि आप वो फेसबुक पर भी अभी मैंने देखा था कि आपने वो गालिब की हवेली का वहाँ वो आपने अपनी टाइमलाइन से शेयर किया है उसको। तो वही सिकंदर मिर्ज़ा साहब जो हैं जी, जिनके पास मैं ठहरा हूँ, वही जो है मुझे रोज़ाना सुबह नाश्ता कराते हैं पहले, उसके बाद में फिर अपनी स्कूटर निकालते हैं और फिर वो कभी इस गली कभी उस रोड, कभी इस गली कभी उस रोड, ये दिखाना वो दिखाना। अभी कल शूटिंग थी कभी हाजिरी की तो पार्लियामेंट से लेकर के और पूरा मंत्रियों का बंगला दिखाते हुए इंडिया गेट से लेकर के और वो श्री जहाँ वो दूरदर्शन केंद्र था वहाँ तक गए और मतलब घंटों घंटों मोटरसाइकिल चलाते हैं, लेकिन उस आदमी के माथे पर शिकन नहीं आती है। मैं ये सोच मैं तो तारीफ़ कर ही नहीं सकता कि मैं क्या कहूँ। अगर कहा जाए तो इस दौर का वली मैं कह सकता हूँ यार, जो ज़माना चल रहा है। तो खैर अल्लाह उनकी जो है तंदुरुस्ती भी लगाए बिल्कुल, बिल्कुल। और उनके मालो दौलत में भी बढ़ोतरी करे। बिल्कुल आमीन। मैं तो उनके घर को खानगाह कहता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, एहसान है कि वो वहाँ जाने वाला आदमी जो है अपने अंदर सुधार और ऐसी चीज़ें लेकर जाता है जो खानकाह से ही मिल सकती है, किसी और जगह से नहीं मिल सकती। दिल्ली में बहुत तमाम दोस्त ऐसे हैं, जैसे एक लखनऊ में रहते थे मोहम्मद अलवी, वो भी मज़ाहिया शायर हैं जी। तो इन्होंने एक मकान बॉम्बे में भी ले लिया है, लखनऊ में भी लिया है, दिल्ली में भी इनका है। ये इतना चाहते हैं जहाँ भी मैं जाता हूँ ये शख्स मुझसे मिलने के लिए आ जाता है। दिल्ली आया तो ये आदमी हाजिर हुआ। मोहम्मद अलवी साहब ये मज़ाक के शायर हैं। जी जी। तो ये अच्छा, यहाँ एक नाम और है कि अरशद नदीम का। जी जी। वो हमारे बड़े अच्छे दोस्तों में हैं, लेकिन किस्मत
ये मेरी खराबी है, कि बदकिस्मती है कि उनसे मेरी अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई है। और मैं 2 दिन के बाद इंशाल्लाह यहाँ से चला भी जाऊँगा। कौन सी तारीख में जा रहे हैं आप? मैं 30 तारीख को निकल जाऊँगा यहाँ से, 4:30 बजे की गाड़ी है। अच्छा सर, आपने सभी जिक्र कर लिया है, जिंदगी के बहुत सारे पहलुओं की आपने रोशन कर दिया है अपने जवाबों से। एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं हम ये भी सर, आप तो उस्ताद शायर हैं, तो क्या उस्ताद शायर को भी उस्ताद की ज़रूरत महसूस हुई थी? बिल्कुल, मैं वो उस्ताद शायर नहीं हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि मैं तो तिफ़्ल मकतब हूँ। अगर दुनिया समझती है मुझे उस्ताद, तो ये उसकी मेहरबानी है, ये उसकी मोहब्बत है। आपने वो नाम बता दीजिए उस्ताद मोहतरम का। मेरे उस्ताद महमूद हसन माहिर थे, जो इंतकाल कर चुके हैं। जी। उसके बाद से फिर कुछ और भी वो उनके वो